welcome back to another Chat Talk video. I hope you all are having a great time watching my videos. तो जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू बुली, रिलेटेड टू सम पीपल इन आवर लाइव्स, और हम खुद भी कभी कभी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सामने वाले को पुट डाउन कर देते हैं। या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ या हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जस्ट कि हम खुद सही दिख सकें या हम अपना खुद का पॉइंट प्रूव कर सकें। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कोई आपके वर्क प्लेस पर हो या आपकी फैमिली में हो जो आपको कंटिन्यूसली पुट डाउन करता है फॉर देयर बेनिफिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा चाय टॉक है, वो इसी से रिलेटेड है। तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बट विद अ कप ऑफ ग्रीन टी। साइकोलॉजी क्या होती है ऐसे लोगों की जो एक दूसरे को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, जस्ट रिएक्ट करते हैं। तो हमारे साथ जब ऐसा चीज़ कुछ होती है, जब हमें कोई पुट डाउन करने की कोशिश करता है या कर देता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हेट फील होता है उसके अगेंस्ट। हमें ऐसा लगता है कि हाउ डेयर ही और शी, वो है कौन, अब मैं इसे बताऊंगा या बताऊंगी। एंड ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है कि आप उसने पहले पुट डाउन किया आपको, फिर आपने किया, फिर उसने किया, फिर आपने किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सर्कल कभी नहीं टूटेगा, ये पैटर्न कभी नहीं टूटेगा, बिकॉज आप जब तक बैठकर ये सोचोगे नहीं कि उस इंसान की साइकोलॉजी क्या है ये सब करने के पीछे, तब तक आप ये पैटर्न नहीं तोड़ पाओगे। तो आज हम अपनी पूरी चाय टॉक वीडियो में कुछ रीजंस एंड कुछ वेज डिस्कस करेंगे। जो रीजंस होंगे वो ये बताएंगे कि कुछ लोग दूसरों को पुट डाउन क्यों करते हैं और कुछ लोग दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हैं फॉर देयर बेनिफिट। जो वेज में हम बात करेंगे वो हम कुछ ऐसे वेज की बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, या जिसकी हेल्प से हम अपने रिएक्शंस मोल्ड कर सकते हैं उस इंसान के लिए जो इंसान हमें कंटिन्यूसली पुट डाउन कर रहा है। तो आइए चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम इन दोनों से रिलेटेड बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कुछ रीजंस की कि किस वजह से एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को पुट डाउन करता है। तो जो हमारा पहला रीजन है वो बहुत ऑब्वियस है, विच इज टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। जो लोग कंटिन्यूसली दूसरों को पुट डाउन करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने आप को बेटर फील कराना होता है किसी ना किसी वे से, बिकॉज ऑफ देयर लो सेल्फ एस्टीम या बिकॉज ऑफ देयर लो कॉन्फिडेंस। एंड ऐसे लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी होती है कि अगर वो किसी को पुट डाउन करेंगे तो दे कैन गेट वट एवर दे वॉन्ट टू। अब ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं अपने आप से ही रिलेटेड, इसीलिए वो इसी सर्कल में ट्रैप हो जाते हैं कि हम कोई भी चीज़ लेना चाहेंगे या कोई भी चीज़ करना चाहेंगे तो हम दूसरे वाले को पुट डाउन करके या नीचा दिखा कर ही ले सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आवर सेकेंड रीजन, तो जो सेकेंड रीजन है वो है टू गेट देमसेल्व्स फील लाइक्ड बाय अदर पीपल और टू गेट सम अटेंशन। अब बहुत लोगों को जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनको एक गलत फहमी होती है कि अगर वो ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगी सामने वाले लोगों से या उनके आसपास वाले लोगों से मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन वो अटेंशन एक पॉजिटिव वे में नहीं होगी, एक नेगेटिव वे में होगी। एंड वो अटेंशन उनको लगता है कि शायद लोगों को उनको लाइक करवाने में मदद करे या समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड इट इज जस्ट अ मिथ और एन इल्यूजन
जो वो लोगों के दिमाग में होता है। ऐसा लगता है उन लोगों की अगर वो किसी को पुट डाउन करेंगे तो लोग उनको अटेंशन देंगे, उन्हें लाइक करेंगे, उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। पर it's not gonna happen because nobody likes that kind of people. मोर ओवर कुछ लोगों को अगर नेगेटिव अटेंशन भी मिल जाए एंड नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिल जाए तो दे आर फाइन विद इट, दे वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स हैप्पीली, जिनकी वजह से उनको नेगेटिव अटेंशन मिल रही है। अब जो हमारे पास थर्ड रीजन है वो है टू फील इन कंट्रोल। वो भी लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को पुट डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उनके पास कुछ कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, वो कंट्रोल कर सकते हैं लोगों की लाइव्स को। तो वो सोच कर ही उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दैट्स वाई वो औरों को पुट डाउन करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, पर जो मैंने चीज़ें एनालाइज करी हैं वो ये हैं कि कुछ लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जिनकी वजह से वो ये सब चीज़ें करते हैं। बिकॉज उनके चाइल्डहुड में ऐसा हुआ होता है कि उनकी लाइफ को हमेशा कंट्रोल किया गया होता है, उनकी चाइल्डहुड को हमेशा कंट्रोल किया होता है कि वो किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ उठेंगे, कितने टाइम पे जाएंगे घर से बाहर, कितने टाइम पे वापस आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा चाइल्डहुड में डिस्टर्ब करती होती हैं कि सबकॉन्शियसली वो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। जब वो बड़े होते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो वो फिर औरों की लाइफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, औरों की लाइफ्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं एंड औरों को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने बेनिफिट के लिए सब कर रहे होते हैं एंड जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि फाइनली हमारी लाइफ में भी कुछ कंट्रोल है, कि हम भी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या लोगों की लाइव्स एंड एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स यूज करके। जो हमारे पास फोर्थ रीजन है वो है दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने एंड आउट देयर हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स कम्युनिकेट करने में या शेयर करने में। तो वो जब अपने फीलिंग्स और थॉट्स कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते हैं तो वो एक ऐसे वेज यूज करते हैं जो कि उनको लगता है कि फनी है एंड अटेंशन सीकर टाइप्स हैं, बट इन रियलिटी वो फनी नहीं होते हैं, वो हर्टफुल होते हैं सामने वाले को। अब जो हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट रीजन है वो है दे हैव नेगेटिव व्यू पॉइंट ऑन लाइफ। बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे या मे भी हो सकता है आप खुद ही हो उनमें से कि जिनको हर चीज़ में नेगेटिव दिखता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है एंड वो अपनी खुद की लाइफ को भी लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव हैं। तो उनके साथ अगर आप कुछ गुड न्यूज़ भी शेयर करोगे, अपने पॉजिटिव थॉट्स भी शेयर करोगे, तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेंगे नेगेटिव वे में, नेगेटिव एनर्जी देंगे आपको, नेगेटिव आपके जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे वो भी नेगेटिव बना देंगे। सो देयर आर सम पीपल जो ऐसा बिहेव करते हैं बिकॉज इन रियल उनका जो ओवरऑल व्यू पॉइंट होता है लाइफ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं और इसीलिए वो दूसरों को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अब जब हमें बेसिक रीजंस पता चल गए हैं एक ह्यूमन बीइंग के दूसरे को पुट डाउन करने के पीछे के, तो अब हम उन वेज की तरफ जाते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू या हाउ कैन वी मोल्ड आवर बिहेवियर्स अगर हम ऐसे लोगों के अराउंड रहते हैं। तो पहली बात तो यही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको कंटिन्यूसली पुट डाउन करता है या कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द अदर पर्सन हियर। वो जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली बिकॉज वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है जो उनको मजबूर कर रहा है वो सब चीज़ें करने में या बोलने में। सो अपने रिएक्शंस को आप कंट्रोल रखो और
आप उस चीज़ों को या उन इंसिडेंट्स को पर्सनली मत लो। आई नो इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि हमारे सामने कोई मीन हो रहा है और हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहा है, तो हम कैसे अफेक्ट ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड लिटिल बिट प्रैक्टिस यू विल गेट थ्रू दिस। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी हम कुछ नेगेटिव कमेंट सुनते हैं या नेगेटिव एक्शन देखते हैं जो कि बेसिकली रिगार्डिंग हमारे लिए होता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव एक्शन ना बैठ जाता है और हमें ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो बात जो नेगेटिव कमेंट या इंसिडेंट हुआ है वो हमसे रिलेटेड ठीक है या सच है। हम अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट हियर कि ये आपके हेड में है एंड you need to get out of your head first and come to the reality, because जो reality है वो different है आपके head से। Do not let those negative comments या actions play with your head, because अगर आप ऐसा प्ले करने देंगे अपने हेड के साथ इन सब कमेंट्स या नेगेटिव एक्शंस को, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू वेरी बैडली। अब थर्ड बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी आपको पुट डाउन करने की कोई कोशिश कर रहा है ना, तो डू नॉट अटैक देम इन रिटर्न, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम, इट इज अबाउट देयर पेन, इट इज अबाउट देयर मिजरी, इट इज अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और कुछ भी मत बोलो। आप बोलो, अपने इमोशंस को चेक में लाओ, अपने आप के साथ बात करो और डिफरेंट अप्रोच यूज करो अपने आप को काम रखने की। दैट्स ऑल। अब जो फोर्थ बात यहाँ पे आती है और जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हम सबको यूज करनी चाहिए, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कोई आपको कंटिन्यूसली पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप या तो हंस दो, हंस के टाल दो, या फिर आप उसे थैंक यू बोल दो। जब आप उसे थैंक यू बोलोगे या हंसकर टालोगे, तो फॉर सम सेकेंड्स वो इंसान एक बारी के लिए पोज लेगा एंड शॉक में जाएगा कि वो ऐसा रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो हो सकता है कि आपके थैंक यू बोलने से या हंसकर टालने से वो सिचुएशन काम डाउन हो जाए और आपका माइंड भी काम डाउन हो जाए। फिफ्थ एंड लास्ट बात यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपको कंटिन्यूसली पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है या जो आपका फैमिली मेम्बर है, डियर वन है, तो आप उनसे जाकर बात करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम कोई कमेंट कर रहे हैं तो वो फनी है या फिर सार्केस्टिक है, पर सामने वाले को वो बहुत पर्सनल लगता है या बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगता है। फर्स्टली डोंट डू इट, एंड अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है तो जाइए प्राइवेटली बात कीजिए उनसे, उन्हें बोलिए कि आप क्या फील कर रहे हो, या उन्हें बताइए कि आपने जो कमेंट किया दैट वाज नॉट फनी, वो मुझे हर्ट किया। एंड मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि ओके दैट वाजंट फनी, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इन फ्यूचर ये नहीं होना चाहिए, वो भी आप अपनी बात में ऐड कर दीजिएगा। सो एंड में गाइज मैं इतना ही बोलूँगी कि कभी कभी कुछ लोग सामने वाले को बुली करना बिल्कुल बंद नहीं होते हैं या सामने वाले को पुट डाउन करना बिल्कुल बंद नहीं होते हैं अनटिल और अनलेस उनको कोई प्रोफेशनल हेल्प ना दी जाए। तो अगर आपके अराउंड भी कोई ऐसा इंसान है जो कंटिन्यूसली किसी को बुली कर रहा है या कंटिन्यूसली किसी को पुट डाउन कर रहा है, अगर आप उनकी एज अ प्रोफेशनल हेल्प मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। एंड अगर आप नहीं कर सकते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनल मैटर, तो आप चाहिए और उनकी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, उन्हें बोलिए कि इनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है एंड थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज एक जो इंसान बुली कर रहा है और जो बुली हो रहा है कंटिन्यूसली, वो अपना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एवरी लेवल पे वो अफेक्ट हो रहा है। जो बुली हो रहा है वो तो हो ही रहा है अफेक्ट हर लेवल पर, लेकिन जो बुली कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पर अफेक्ट है और उसे खुद नहीं पता चल रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल हेल्प लेना।
और एक सही प्रोफेशनल गाइडेंस और एडवाइस लेने के बाद उस इंसान की लाइफ तो बच जाएगी जो बुली कर रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ भी बच सकती है और अफ़ेक्ट होने से बच सकती है, जो आगे जाके वो इंसान जिनको बुली करेगा। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर बुली वाली थिंग या फिर पुट डाउन करने वाली थिंग काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्रोफेशनल हेल्प इज़ मस्ट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ हेल्प मिली होगी या कुछ आंसर्स मिले होंगे जो आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।